नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हम अपने सभी मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले हम बात करेंगे मुद्दे की। देखिए, आरजेडी बिहार की विपक्षी पार्टी जो कि अब कमर कस चुकी है। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज आरजेडी की समीक्षात्मक बैठक हुई है। तमाम जितने विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, वो इस बैठक में रहे। लगभग 1.5-2 घंटे तक ये बैठक चली है और आरजेडी पूरी तरह से तैयार है। अब कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दिया गया है कि आप हमेशा अपने क्षेत्र में रहें, काम करते रहें, जुटे रहें, जिन्हें टिकट चाहिए वो भी जुटे रहें। तेजस्वी यादव ने नसीहत दी है और सबका मनोबल बढ़ाया है क्योंकि तेजस्वी यादव भी सरकार तो बनाएंगे, सरकार तो किसी हाल में वो बनाएंगे, ये उन्होंने दावा किया है। सरकार अगली सरकार बनेगी आरजेडी की, ये भी दावा किया। अरुण यादव जी हैं हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। नमस्कार। हम बात करेंगे आरजेडी की। पहले अरुण यादव जी, उन्होंने साफ-साफ कहा है, क्षेत्र में काम करना होगा जाके। कोई एक दिन की बात नहीं है, सब दिन वहाँ लगे रहना होगा, डटे रहना होगा। आपको लगता है कि अब ज़रूरत आ पड़ी है, सिर्फ 2 महीना, 4 महीना कोई अगर काम कर ले, हवा-हवाई कर बन जाए, तो ऐसे नहीं चलता है। देखिए आलोक जी, जैसा कि आप भी जानते हैं, आप भी सारे राजनीतिक गतिविधि पर पैनी निगाह रखते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, कुर्सी की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दों की राजनीति करते हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं, गांव ग्रामीणों के बीच रह के राजनीति करते हैं हमारे कार्यकर्ता। और 24 इंटू अब 24 घंटा आप कह सकते हैं अब समाज के बीच ही और मास पार्टी है। तो आप ये तो आम बात है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने आज समीक्षा बैठक के दौरान आज ही नहीं बराबर उनका सुझाव ये रहता है। आपने देखा पिछले दिनों हमारे आदरणीय नेता 19 जिला का भ्रमण करके आए हैं, जहाँ की उन्होंने कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद स्थापित, सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से करके आए हैं। और वहीं आपने देखा संगठन की मजबूती को लेकर, विस्तार को लेकर, वहीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव गरीब के जो ज्वलंत सवाल थे, ग्रामीण इलाकों के सारे सवाल छन के आए और उस सवाल के अनुसार उन्होंने मैप भी तैयार करने का काम किया। कई घोषणाएं आपने देखा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने की। पहले चरण में ही तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की और जब आपने देखा उस दौरान ग्रामीण समस्या जब आई सामने, गांव का, ग्रामीणों का, उपभोक्ताओं का, किस तरीके से बिजली बिल को लेकर परेशान हैं लोग, किस तरीके से ये जो चीटर मीटर, स्मार्ट मीटर जिसको सरकार कहती है, उनको लेके परेशान है। सारे सवाल जब आए तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा जनहित में कि भाई हमारी सरकार बनेगी, 200 यूनिट बिजली हम फ्री करने का काम करेंगे। वहीं माताओं बहनों के बीच जो समस्या थी, सबसे अधिक आधी आबादी हमारी जो है माँ बहनें अनेकों समस्या से ग्रसित है। महंगाई से लेकर किचन तक की जो सारी सामग्री जिनको हमारी सरकार में आसान सस्ते मूल्य पर मिलती थी, तो आज देखिए हर चीज का दाम जो है आसमान चढ़ गया है। सब्जी का हो, दाल का हो, किरासन तेल का हो, करू तेल का हो, चाहे मसाले का कर लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर की जो भी चीज करिए। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम माई बहन मान योजना के तहत जो है कि प्रत्येक माह हम महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वृद्धा पेंशन योजना जो अभी के तहत 400 रुपया मिलता है, 1500 रुपया देने का काम करेंगे। 500 में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। अरुण जी, ये योजनाएं हम दिखा चुके हैं, यानी कि आप आमादा है कि अब अगले साल सरकार आपकी ही बनने जा रही है, एकदम तैयारी है। देखिए आप आलोक जी, ये तो स्पष्ट 2020 में ही तो बिहार की जनता ने जनादेश तेजस्वी यादव जी को दे दिया था। सातवां देश के बल पर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। आपने नहीं देखा, दुनिया ने देखा, इतिहास गवाह है। 2 दर्जन महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए थे, उनको किस तरीके से हराया गया।
5-7 एमएलए और जीत कर आ जाते, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। तो आप बिहार की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाया, ये कहने की जरूरत है क्या? बिहार की जनता तैयार बैठी है 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा, राहुल जी ने सुना, अब राहुल जी की बात भी आप संयम सुनिएगा। राहुल जी, वो तो आमादा है, तेजस्वी यादव भी 2025 में सीएम बनेंगे, वो तो 2020 में ही बन गए होते, और आज उन्होंने बड़ी समीक्षा बैठक की है, तो तैयारी तो पूरी कर ली उन्होंने। देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि ये जिस तरह की बात ये करते हैं, तो आज शायद इनकी बड़ी बैठक थी विधायकों की और जिलाध्यक्षों की और अलग अलग लोगों की बैठक थी, जिस तरह की सूचना आई है, और इनका अश्वमेध रथ कहिए या ये अर्जुन की तरह तेजस्वी जी रथ पर सवार होकर के बिहार जीतने को निकलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो कृष्ण के रूप में इनके जगदानंद जी हैं, क्या वो रथ छोड़ करके भाग गए हैं या उसी रथ पर सवार होंगे जिसपे तेजस्वी जी अर्जुन बन करके बिहार जीतने को निकलेंगे। तो आप देखिएगा कि जिस रथ के सारथी भाग चुके हों और उन्होंने रथ संभालने से इनकार कर दिया हो, चाहे वो स्वास्थ्य कारणों से या अभी जो रामगढ़ में चुनाव का जो परिणाम आया उसकी वजह से, या पार्टी के अंदर एक परिवार का जो डिक्टेटरशिप है उसको लेकर के, या उनको खुद को भी ये लगता होगा कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को अर्जुन बनाने का फैसला किया है जिसके अंदर अर्जुन बनने की कोई क्वालिटी, कोई गुणवत्ता ही नहीं है, तो हम पटना आकर के करेंगे क्या? आप आलोक जी, आलोक जी, पहले मुझे ये लाइन पूरी करने दीजिए। जी, जी, जी। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं उस बैठक में वो थे या नहीं थे। आप रिपोर्टर हैं, आपको जानकारी होगी, अरुण जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो नहीं थे। तो वो आप दोनों को ये पता होगा कि जो सारथी थे वो वहां से निकल चुके हैं। अब ये कहते हैं कि पूरा, हम इस बात को मान रहे हैं, एक मिनट राहुल जी, हम इस बात को मान रहे हैं, मैं आपको क्लियर जवाब भी देता हूँ। हाँ, जगदानंद सिंह आज की बैठक में मौजूद नहीं थे, ये स्पष्ट बात, मैं खुद वहां गया था मीटिंग में। लेकिन जी, स्वास्थ्य, उनके पार्टी नेताओं ने कहा भी कि स्वास्थ्य कारण भी होता है, उम्र भी हो चला है। लेकिन आपको लगता है कि जब से महागठबंधन की ये उपचुनाव की सीटों पर जो हार हुई थी, ठीक है, एनडीए जीत गए, उपचुनाव थे, सही बात है, उससे सरकार ना बननी थी ना बिगड़नी थी, उसके बाद ही जगदानंद सिंह क्या खफा है या कोई सी बात नहीं? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा आलोक जी कि आरजेडी के अंदर जो वर्किंग स्टाइल है, जो काम करने का जो तरीका है, मैं कई ऐसे नाम मैं ले सकता हूं, जैसे मैं मुकेश रोशन का मैं नाम लूंगा, जो महुआ से विधायक हैं, अभी हैं वर्तमान में, संभवतः वो भी बैठक में नहीं थे। क्यों नहीं थे? आखिर परिवार एक व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव जिता देने के लिए आमादा क्यों है? वो पहले महुआ से चुनाव जीतते हैं तेज प्रताप, फिर वो हसनपुर चले जाते हैं, फिर हसनपुर में कोई काम नहीं करते हैं। आप अभी कह रहे थे कि वो इतने नाराज थे तेजस्वी जी, उन्होंने कहा कि भाई जो 2 महीने सिर्फ क्षेत्र में रहेगा उसको टिकट नहीं देंगे, जो सालों भर रहेगा, जो हमेशा क्षेत्र में रहेगा। तो सबसे पहली तलवार तो तेज प्रताप जी पर है। और छोड़िए, मैं तो खुद तेजस्वी जी से मैं पूछना चाहता हूं और इनके प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त राघोपुर की जनता सबसे ज्यादा संकट में थी बाढ़ के समय में, उस वक्त वो दुबई में बैठ करके आराम कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, ये उनका विषय है, लेकिन जनता को उन्होंने ऐसे मुश्किल समय में छोड़ दिया। और तब ये कहते हैं कि हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। भाई, कार्यकर्ताओं के लिए सारे नियम है। मुकेश रोशन जिस तरह से फबक फबक कर रोए, ये कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ताओं की जो हैसियत है आरजेडी में, ये उसकी स्थिति बता रहा था। अरुण जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मुझे पूरा बोल लेने दीजिए। उसके बाद मैं आपको आता हूं, जिस 4 विधानसभा सीट की बात कर रहे थे उसमें 3 तो इन्हीं का सीट था। आप रामगढ़ की बात कर लीजिए, या जहानाबाद की एक सीट थी उसकी बात कर लीजिए, या आरा जिला में जो सीट था उसकी बात कर लीजिए। 3 सीट हमने उनसे हासिल किया है। जब ये अपनी जीती हुई सीट जिस पे इनके व्यक्ति सांसद बने, और सांसद बनने के बाद भी अगर वो सीटें नहीं जीत पाए, तो इसका मतलब है, देखिए आपको भी आलोक जी याद होगा कि कुछ ऐसा फैक्टर रहा शाहाबाद के अंदर जिसकी वजह से सांसदों की संख्या इनकी बढ़ गई। और ठीक उसी तरह का फैक्टर 2020 में चिराग पासवान जी की वजह से और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की वजह से जो चीजें बनी थी, उसका फायदा डिफेक्टो का, ये बाई डिफेक्ट कहते हैं ना कि भाई किसी के बुराई में हमारा लाभ हो गया, तो वो उस तरह का लाभ को ये जनता का मैंडेट समझ रखे थे, और जनता ने बता दिया कि भाई आपकी क्या स्थिति है। ठीक है, हम अरुण जी बात करें। अरुण जी, जो बातें हुई हैं, ठीक है, पहला सवाल का जवाब तो आप मुझे यही दे दीजिएगा। बात तो सही है, मैं ये शुरू में नहीं बोल पाया। जगदानंद सिंह आज की बैठक में नहीं आए, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों से नहीं आए होंगे, ठीक है सर, मान लिया।
लेकिन वो तब से नहीं आ रहे हैं जब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं। ये क्या बात है? और तेजस्वी यादव ने भी कहा है, टिकट तो समझ सकते हैं, मतलब जो मेहनत नहीं करेंगे उनको फिर वैसा फल भी नहीं मिलेगा। फिर जो निर्णय तेजस्वी यादव लेंगे वो मानना पड़ेगा सबको। देखिए, आप जानते हैं जगदानंद बाबू पुराने लीडर हैं, समाजवादी नेता हैं। बिहार में 2-4 लीडर वरिष्ठतम में गिने जाएंगे तो उसमें से एक हैं। और उनके उम्र क्या है कहने की जरूरत नहीं है आलोक जी। और हार हार नहीं नहीं, हार 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 जीत लोकतंत्र का हिस्सा है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन बराबर हमारे साथी अभी बोल रहे थे जगदानंद बाबू के बारे में। वो लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं और स्वस्थ हैं। और गाइडलाइन उन्हीं के दिशा निर्देश पर राज्य कमेटी काम कर रही है, सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये कहने की जरूरत है, हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये कोई फैक्टर नहीं है। आज एक मिनट में राहुल जी, आते क्यों नहीं आते हैं? नहीं, और स्वस्थ नहीं, नहीं क्या, और स्वस्थ नहीं, बीमार है। देखिए, उनको उनको आपको जानकारी नहीं है। डॉक्टर ने बहुत पहले, आलोक जी तो आप तो जाते आते हैं, सारी जानकारी है। आप भले है मीडिया के नाते यहाँ नहीं बोल पाए, वो उनको सख्त माना डॉक्टर ने किया था बोलने के लिए। जब ऑफिस आते हैं बहुत तरह की बातें करनी पड़ती है, मजबूरी होती है। और इधर से थोड़ा सा अस्वस्थ ज्यादा भी, इसलिए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ऐसी कहीं की बात नहीं है। अब देखेंगे आने वाले समय में। आप कई तरह के कयास आप लोगों का लगाना विरोधियों का काम है, लगाते रहते हैं। जहां तक अभी राहुल जी बता रहे थे, हमारे आदरणीय नेता क्षेत्र नहीं जाते ही, ये इनको शायद पता नहीं, या फिर इनकी मजबूरी है, विपक्ष में है, एनडीए के लोग हैं तो हमारी तो बड़ाई तो करेंगे नहीं। तेजस्वी यादव जी ने इतना काम किया बाढ़ राहत पहुंचाने का। बाढ़ के समय में वहां मेडिकल कैंप से लेकर किचन तक की व्यवस्था, चारा तक की व्यवस्था, सारी जितनी व्यवस्था थी। और एक एक कार्यकर्ता राघोपुर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हो, एमएलए हो, कार्यकर्ता हो, जो हमारे पदाधिकारी थे, हमारे आदरणीय नेता के मार्गदर्शन पर वो लगे रहे, दिन रात जुटे। सरकार की नजर नहीं आई। सरकार का तो सहयोग हर वक्त दिखाई पड़ा है, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कटाव हो, चाहे सुखाड़ हो। ये कहने की जरूरत नहीं है। वो तो सरकार के लोग कह रहे हैं ना, सरकार के लोग कह रहे हैं। आलोक जी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आलोक जी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। सरकार भी उस वक्त कह रही थी कि हाँ हम कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। ठीक है, आपने कहा तेजस्वी यादव की बात, लेकिन तेजस्वी यादव तो सच में उस वक्त जो उन्होंने अभी बात कहा, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा अपने मुद्दे पर। उस वक्त वो थे दुबई में। देखिए आलोक जी, कहीं एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी जो हमारे ग्राउंड लेवल पर वार्ड मेंबर भी हैं, गांव में भी है ना, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कर रहे हैं। वो लालू यादव जी का फेस है, तेजस्वी यादव जी का फेस है। जो गाइडलाइन वहां पे होता है, गांव तक, ग्रामीण स्तर तक, वार्ड स्तर तक पहुंचता है। और एक एक सिपाही तेजस्वी यादव जी है। और आप ऐसे संगठन नहीं चलता है ना। जो भी कुछ होता है नेता का निर्देश होता है। अरुण जी वो तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान पिछली बार लड़े अलग हटकर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अलग हटकर लड़ी, जिसका फायदा आपको मिल गया, इसलिए आप अच्छा एक मिनट, अब लार्जेस्ट पार्टी हो गया। उससे पहले और ये लोकसभा के उसके पहले 2010 में 2010 में अरुण जी सुनिए, 2010 में आपके पास नेता विपक्ष की स्थिति नहीं बची थी। अब वही स्थिति 2025 में होने जा रही है। सुन लीजिए ना। अब दोनों, अब आपके नेता तो दोनों जगह पे चुनाव हार गए। इसमें 24 में लोकसभा का सीट भी एनडीए के भीतर घात करने का काम किया। भूल गए इस चीज को। हम तो लोकसभा में सुनिए, देखिए जो लॉस जो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुआ, वो दुनिया जानती है क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका रिपरकशन क्या हुआ, ये दुनिया जानती है। और उसके बाद उनकी इतनी प्रमुखता थी एनडीए को कि राज्यसभा में भेजे गए। अरुण जी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और मैं एनडीए का एक पार्टनर हूँ। पार्टनर में आप लोग सत्ता की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं। आप लोगों के पास कोई न तो नीति है न तो सिद्धांत है। कुर्सी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए।
अरुण जी जरा उनकी भी सुन ले, फिर तो आप जवाब दे पाएंगे, जरा सुन तो लें। हाँ बोलिए, आपकी भी तो नेता देखिए देखिए हम क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन राहुल जी हम जब बोल देते हो क्रॉस आलोक जी, मैं जरा उनसे सवाल पूछ लूं। अरुण जी एक मिनट, नहीं आलोक जी सच में हार देखिए, एनडीए ने छल किया, ये बात तो जग जाहिर है ना। बिल्कुल आलोक जी, मैं इस बात से कोई इग्नोर करने की कोई बात ही नहीं है। जो भी परिस्थिति हुई वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की अगर उपयोगिता नहीं होती तो वो आज राज्यसभा में जिस सर्वसम्मति से एनडीए ने उनको भेजा, ये भी नहीं होता। आज उनकी उपयोगिता अगर गठबंधन को लगता है तो आज हम हैं। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आपके नेता, सभी के नेता, सुन लीजिए, सभी नेता जो एनडीए के हैं वो अरुण जी अगर आप तय कर दिए हैं कि सिर्फ चिल्लाने से काम चलाना है तो ऐसे बात करना है तो मैं चिल्लाने के लिए तैयार हूं। आप सीधी बात समझिए, आप जो बात कह रहे हैं कि एनडीए के सभी नेता सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, तो मुझे बताइए यहाँ सब्जी बेचने के लिए राजनीति में कौन आता है? और आपको नेता विपक्ष का मौका मिला था, आपने 17 महीने, आपने सिद्धांतों से परे हट करके आखिर नीतीश जी के साथ 17 महीने की सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको 17 महीने सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपको नेता विपक्ष की जिम्मेवारी दिया था और आप इतने सदमे में थे कि उसके बाद जब आप सत्ता से हटे तो आपने सदन तक जाना छोड़ दिया। आप दूसरे पर आरोप लगाने से पहले 4 उंगली आपकी तरफ है। आप मानसून सत्र से पूरी तरह से गायब थे। जहां जनता के सवाल लिए जाते हैं, महिलाओं के सवाल थे, युवाओं के सवाल थे, रोजगार के सवाल थे, उस मानसून सत्र से आपके नेता पूरी तरह से गायब थे। और आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं जिसको नेता विपक्ष की भी हैसियत नहीं बची थी 2010 में, उसके राजनीति का पुनर्जीवन नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ। और दूसरी बार जब उनको मौका मिला 2022 में, तो वो मौके का आपने जिस तरह का इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया जानती है कि आपने क्या किया, और इसकी वजह से नीतीश कुमार जी ने आपको छोड़ने का काम किया। राहुल जी, आप ही पे बुनियाद क्या इस्तेमाल किया? वो तो आए तो उन्होंने कहा नौकरी दी। एक मिनट अरुण जी, आप रुकिएगा। उन्होंने तो कहा कि नौकरी थी, तो गांधी मैदान में नौकरी दी गई। उन्होंने कहा मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ये तक कहा। सुनिए आलोक जी, नौकरी गांधी मैदान में नहीं दी जाती है। गांधी मैदान में सिर्फ उसका बंटवारा हुआ, आपने सर्टिफिकेट दिया कि भाई आपको नौकरी लगी। जिस शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियां थी, मैं आप दोनों पैनलिस्ट के सामने मैं ये बात कह रहा हूं, उसके फाइल का सिग्नेचर विजय चौधरी के समय में हुआ था। और जब इनके शिक्षा मंत्री आए, उनको राम रामायण महाभारत में विवाद पैदा करने के अलावा आप उनका एक भी बयान आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने नौकरी पे, रोजगार पे, युवाओं पे कोई बात किया हो। धार्मिक विद्वेष किस तरह से बिहार के अंदर, अरे भाई जिसका विभाग था शिक्षा विभाग जिस व्यक्ति के पास था, चंद्रशेखर जी के पास, उन्होंने पूरे कार्यकाल में किस तरह के काम किए? सिर्फ और सिर्फ धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम किया। शिक्षा बांटने का काम नहीं करती है, जोड़ने का काम करती है। और शिक्षकों को नीतीश जी ने रोजगार दिया, और इसकी फाइल एनडीए के समय में ही तैयार हो गई थी, ये बेहद स्पष्ट है। और जिस तरह से भाई आप क्रेडिट लेना हो तो आप क्रेडिट लेते रहिए, तेजस्वी जी को क्रेडिट लेना हो लेते रहेंगे। नहीं, इससे पहले क्या ऐसा तस्वीर हमने देखा था? क्या लोगों ने देखी थी ऐसी तस्वीरें? तेजस्वी यादव के आने के बाद ही आलोक जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले किसी को नौकरी नहीं मिली थी बिहार के अंदर 2005 से सुन लीजिए आलोक जी, 2005 से अभी तक, चाहे वो संविदा पे हो चाहे वो पक्की नौकरी में हो, 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और नौकरियां मिली हैं। मैं रोजगार की बात वो कह रहा हूं जो सरकारी संविदा पे थे या नौकरी पे थे या पक्की नौकरी में थे, 25 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं। महिलाओं की जिस तरह से भागीदारी हुई है, अति पिछड़ों की जिस तरह से भागीदारी हुई है, क्या गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांट देने से नौकरियां मिलती है? क्या उसके पहले सारे कार्यालय बंद थे? क्या स्कूल बंद थे? क्या पुलिस विभाग में जो 30% लड़कियों को नौकरी मिली, क्या वो सिर्फ गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांटने से नौकरी मिली? देखिए, सिर्फ क्रेडिट लेना हो तो तेजस्वी जी आगे हैं, और जहां पे उन्होंने गलतियां की, जहां उनके मंत्रियों ने धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम किया, वहां पे तेजस्वी जी चुप है, और वो आज तक चल रहा है। एक मिनट राहुल जी, खैर ये तो हम गृह मंत्री की बात को सुनते हैं और मानते हैं कि पकौड़ा बेचना भी देश में रोजगार है, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, उसको भी रोजगार। और सुनिए उनका प्रवचन, नहीं, मैं रोजगार
मैंने जब 25 लाख रोजगार की बात की, मैंने सरकारी नौकरी की बात की है, मैंने पकौड़ा और जिस चीज, सुन लीजिए सर, कहाँ से आ गया पैसा? सुन पैसा कहाँ से लीजिए, आया? पैसे कहां से लाए गए ये बिहार की सरकार ने दिखा दिया। शराबबंदी के बावजूद बिहार के अंदर आज पौने 3 लाख करोड़ का बजट है, और हम शिक्षा पे जिस तरह से खर्च कर रहे हैं, प्रशासनिक सुधार पर काम कर रहे हैं, पुलिस विभाग पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, ग्रामीण सड़कों पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज लगभग 8 लाख पंपिंग सेट तक हम बिजली पहुंचा चुके हैं खेतों में, जो बेहद सस्ती दरों पर उनको हम बिजली पहुंचाते हैं। ग्रामीण इलाकों में बेहद सस्ती दरों पर हम उनको बिजली पहुंचाते हैं। लोगों को बिहार का विकास पचता नहीं है, इसलिए कभी वो दुबई चले जाते हैं, कभी मुंबई चले जाते हैं, या कभी धार्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं। जिस तरह से मैया योजना आई झारखंड में, उनकी सरकार बनकर यहाँ भी लेके आए हैं माई बहन मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो अरुण जी तो कहीं रहे थे, इस पे तो भी कह रहे हैं कि इस बार सरकार तो हमारी बनेगी, एकदम कंफर्म। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। आपने तेजस्वी, आपका ही चैनल मैंने कई बार देखा, जिसमें आपने वॉक्स पॉप किया है, बहुत सारी महिलाओं का आपने इंटरव्यू किया, बहुत सारी महिलाओं का मैंने देखा है। आप मुझे उसमें एक तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें उसने तेजस्वी जी पर भरोसा किया हो कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, वो करेंगे। आज भी बिहार की महिलाओं का सबसे बड़ा भरोसा अगर किसी पर है तो वो एनडीए सरकार पर है, नीतीश कुमार जी पर है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए ने महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, मैंने पहले भी कई बार आपसे निजी बातचीत में कहा है, आने वाले 20 सालों में नीतीश कुमार जी के इस योगदान के लिए, एनडीए के इस योगदान के लिए बिहार का हर वर्ग याद रखेगा नीतीश कुमार जी को। बिहार में महिलाओं के लिए जितने कदम उठाए गए हैं, पूरे देश के अंदर इस तरह के कदम नहीं उठाए गए हैं, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने की योजना हो। आपको लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए एकजुट रहेगी, तो यही बात है ना? अरे नेता विपक्ष की स्थिति नहीं रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं। एनडीए का स्ट्राइक रेट 80% होगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप सुन लीजिए अरुण जी, 80% का स्ट्राइक रेट रहेगा, नेता विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। आप तो यहाँ मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। देखिए आलोक जी, सबसे पहले क्या स्ट्राइक, नहीं, क्या स्थिति है पूरे बिहार में ये एनडीए को भी पता है, और उनकी छटपटाहट, बौखलाहट तमाम एनडीए के नेताओं में है, स्पष्ट दिख रहा है। तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से उनकी जो स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है, उससे बेचैन है, इसे कहीं छिपा हुआ किसी से नहीं है। जहां तक ये डेवलपमेंट की बार बार बात करते हैं तमाम एनडीए के लोग, नीति आयोग तो राष्ट्रीय जनता दल का प्रकोष्ठ नहीं है आलोक जी। नीति आयोग ने क्या कहा आलोक जी? बिहार पलायन के मामले में, रोजगार के मामले में, अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में देश के सबसे अंतिम पैदान पर खड़ा हुआ है हमारा राज्य। और पिछले दिनों विधानमंडल का जो सत्र चालू था, उस दौरान कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या कहा? स्वास्थ्य के मामले में बिहार का क्या स्थिति है? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ चैनल पे बैठ के झूठी दलील देने का काम करते हैं। और जहां तक बात है नौकरी का, 17 महीने के दौरान बच्चा बोल रहा है बिहार का नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, जाति आधारित गणना कराने का मतलब, एक मिनट बोलने दीजिए। जाति आधारित कराने का मतलब तेजस्वी यादव, जाति आधारित करा के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने का नाम तेजस्वी यादव, और उस बढ़ाए हुए आरक्षण के दायरे को संविधान के 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया। ये चुपचाप बैठे हैं। आप बताइए उनको बहुत मौका दिए हैं, आलोक जी मुझे बोलने दीजिए। चलो आप सवाल करिएगा। एक मिनट, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, 2005 से लेकर 2020 तक बिहार में किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, यही बात है ना जी? 17 में 2022 सुनिए, आप 2020 में जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तंज कसने का काम किया। क्या कहा था? कहां से नौकरी लाएंगे? बाबूजी के घर से पैसा देंगे। वही भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा। एक मिनट सुन लीजिए आलोक जी, अरे सुनिए ना 2020 से लेकर
2022 तक 9 अगस्त तक एनडीए का सरकार रहा, 9 नौकरी सरकारी नहीं मिली। वही 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और गांधी मैदान में सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए तो, सुनिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात को बीच में इंटरप्ट मत करिए। कैसे सुन रहे थे रावण जी को? ना मैं बोल रहा था ना आप। सुनिए ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा गांधी मैदान में 15 अगस्त 2022 को, विजुअल देख लीजिए, कहा तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है 10 लाख नौकरी का, वो तो नौकरी देंगे ही और ऊपर से 10 लाख रोजगार भी देंगे। ये है तेजस्वी यादव जी का जलवा। और आपने देखा 17 माह में 5 लाख नौकरियां मिली, नियोजित से आया कि नहीं? सुन लीजिए ना, बहुत हो गया, अब बहुत सुनिए, बहुत नहीं, नियोजित शिक्षकों को क्या कहा था? राहुल जी को नहीं, मेरी सुनिए, 2005 के बाद 2022 तक क्या बिहार में नौकरी नहीं मिली है? नौकरी मिली है 9 अगस्त 2022 के बाद बिहार में। उससे पहले बिहार के लोग क्या कर रहे थे? नौकरी मिली है कि नहीं मिली है? पुलिस नहीं, अरे कुछ छोड़ दीजिए, वाले पर अधिकतर भारी, सुनिए ना, अरे अरे सुनिए ना, आलोक जी पिछले 4 मिनट से जिस तरह की बात कर रहे हैं, रैली के लिए जाना जाता था गिंडी मैदान, तेजस्वी यादव जी ने नियुक्ति पत्र के लिए हमने क्या काम किया? 5 लाख नौकरी 17 माह में। आप बता दीजिए, देश के अंदर सही सरकार हो। नहीं सुनिए, आप अपने नेता का बखान कीजिएगा। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, 5 से लेकर 2022 तक बिहार में लोगों को नौकरी मिली है सरकारी कि नहीं मिली है? नहीं मिली है? देखिए 17 महीना, सुनिए, अरे सुनिए तो आनंद जी, महागठबंधन 1 15 से लेकर जो 17 तक था, अब महागठबंधन 2, सुन लीजिए, डेवलपमेंट जो भी हुआ हर क्षेत्र में, टूरिज्म पॉलिसी हो, स्पोर्ट पॉलिसी हो, आईटी पॉलिसी हो, नौकरी लो, मेडल लो, नौकरी पाओ, सारे स्कीम क्या हुआ? क्या आलोक जी, तेजस्वी यादव जी ने और कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव जी ने किया और पहली बार 50,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। नहीं, आलोक जी मैं कुछ बोलूं? सुनिए, आलोक जी उनको थोड़ा चुप कराइए, इस तरह से नहीं चलेगा। आलोक जी क्या एक तमाशा बना रखे हैं जिस तरह से ये बोलने जा रहे हैं? 17 साल में कितना मिला दे जाता? अरे भाई आलोक जी, अरे भाई चुप रहिए थोड़ा देर, ऐसा भी बखान मत करने लगिए कि गले का नस फट जाए। अरे भाई सुन लीजिए, 10 महीना हो गया, आप 10 महीने हो गए और 20 महीने हो गए, बताइए कितनी नौकरी मिली? बताइए तो, सब बताइए। बिल्कुल, बच्चा बिहार का बोल रहा है, गाँव आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए, सच्चाई आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए, सच्चाई है। आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि सारी नौकरियां तेजस्वी जी दी हैं, 1 सेकंड के लिए इनकी बात मान ली जाए। इन्होंने कहा कि बच्चा बोल रहा है। इस 5 लाख नौकरी देने के बाद 4 विधानसभा उपचुनाव हुआ, बच्चा बोल रहा है। आपको पता है ना 4 सीट का रिजल्ट क्या हुआ? बच्चा जा करके किसको किया? किसको किया? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार को। अरे भैया आप चुप रहिए, झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में नौकरी अब देना है, झारखंड की बात करनी है, झारखंड की बात करनी है। अरे बिहार की बात करो ना, बिहार की बात करिए, बिहार की बात करिए, बिहार की बात सुनिए। 4 सीट आप 4-0 के स्ट्राइक रेट से आपको बच्चा बिहार का आपको बता दिया। आप जिस तरह से चिल्ला रहे हैं बच्चा उसको खारिज कर चुका है, और इसी तरह से 2025 में जनता आपको खारिज कर सकती। मुद्दा खारिज नहीं हो सकता है। रोजगार आज भी है, पलायन का सवाल आज भी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का सवाल आज भी बिहार में गड़ा हुआ है। सवाल बंद नहीं हो सकता है जी। अरुण जी सुनिए, अभी आपने कहा कि सरकार जिसकी होती है
उसकी ही ठीक है, उपचुनाव में होता है, जीत जाते हैं, ये बात आपने अभी कही है, सही बात है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, क्यों हार गए थे कुढ़नी में, क्यों हार गए थे गोपालगंज में, उस वक्त तो सरकार थी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की, तब उपचुनाव में नहीं हुआ था सत्ता का जोर, उस वक्त कैसे हार गए थे देखिए गोपालगंज में, मोहन गुप्ता ऐसे कैसे हार कैसे गए, कुढ़नी में कैसे आलोक हार जी, गए। नहीं ऐसे आलोक जी, ऐसे मैं कई बहुत चुनाव छोटी है, बात मैं कहूंगा। लेकिन अधिकतर जो रहा है आप देखेंगे अरे 14 राज्यों में उपचुनाव हुआ देश में, और 5 हाँ, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का खाता नहीं खुला। क्या कहेंगे? झारखंड में भी नहीं पंजाब में था, नहीं खुला, केरल आलोक में जी, नहीं खुला, सुन लीजिए, मेघालय में नहीं सुनिए, खुला, जब कर्नाटक में जब नहीं। अरुण जी तब आपको कहेंगे जवाब नहीं मिलेगा तो आप एक मिनट पूरा देश झारखंड घुमा देंगे हम लोग को। अरे भाई बिहार की बात करिए ना, हाँ, ठीक है, आप बिहार की बात करिए। हाँ, जब आपके पास जवाब नहीं होता आप झारखंड चले जाते हैं, आप पूरा देश घुमाने लगते हैं। जिस वक्त जल्दी, आपके जल्दी, कम समय में, नेता राहुल जी बहुत कम सर, समय आलोक जी में, मेरी हाँ, एक लाइन सुन लीजिए, आलोक जी मेरा एक लाइन सुन लीजिए। अभी इन्होंने सीएजी से लेकर के तमाम रिपोर्ट का इन्होंने बात कह दी। क्या बिहार आज पीछे है? इन्होंने बिहार को इस तरह से खोखला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बारे में क्या कहा मुझे कहने की क्या यहां पर जरूरत नहीं है। आज बिहार के गड्ढे को भर करके नीतीश कुमार जी ने एक लेवल पर लाया जहां से बिहार एक लंबी छलांग लेने की स्थिति में है। तो अभी फिर हाल ही नीति में आयोग का 1,80,000 सूचकांक करोड़ का सबसे पीछे क्यों? एमओयू साइन ये हुआ। बता दीजिए अब ना। ये सुनेगी नहीं, अब देखिए पहले यही आप तो दिक्कत बताओ है। क्या होगा, जब क्या दिक्कत है? अरुण जी ठीक बोलिए, है, आप अरुण बताइए। और जबकि नीति आयोग जब के जब रिपोर्ट में आपने 17 चीज अरे भैया लिखी जब है। 17 ये महीने में इनकी बताइए, सरकार थी तभी नीति आयोग की थी। रिपोर्ट फिर आप जब नीति आयोग ने जीरो रिपोर्ट पर दिया उत्तर तब दिया, ये आपकी बताइए। सरकार थी बिहार के हाँ अंदर, आप भी डिप्टी हाँ सीएम में थे। आप जब नौकरी मिलेगा तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी है, और नीति आयोग की रिपोर्ट में आप पीछे रह जाएंगे। आप डिप्टी सीएम रहते हुए वो क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार जी की है। तो भैया इस तरह से अगर आपको सत्ता खाना है तो आप एक बात जान लीजिए, 2010 भी ज्यादा दूर नहीं है, और इस बार आपको ठीक जगह पर बिहार की जनता पहुंचा देगी। परिस्थितियों में आप विपक्ष के नेता बन गए थे, परिस्थितियों में आपको नीतीश अरे कुमार जी ने डिप्टी परिस्थितियों सीएम के का मुख्यमंत्री तवज्जो नीतीश दे दिया। कुमार जी हैं। अब वो परिस्थिति परिस्थितियां पर बहुत आपके तेजी नेता से हम राज्यसभा चले गए। से इस आपको चुनाव में 2010 के तो पैमाने पर ले जाने के लिए बिहार तैयार है। सब भूल गए क्या? सारे बात सारी चीज आप को दोनों भूल गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखना होगा परिस्थितियां 2025 में कैसी होंगी, 10 वाली होंगी, कैसी होंगी, या तेजस्वी दावा कर रहे हैं उनकी सरकार बनने की। जनता को मोहर लगाना है, जनता क्या मोहर लगाती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी गर्मी भी आ गई है, उम्मीद है जल्द हम तीनों ही पानी पी लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।